नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट में तो कल ही वक्फ कानून कैंसिल हो जाता, लेकिन मोदी के वकील गिड़गिड़ाने लगे तो सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र को 24 घंटों की मोहलत दे दी। आपको बता दें, बिग अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि कल तक जो सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे थे, आज धमकी देने पर उतर आए हैं। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है कि वक्फ कानून कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में एक तरफ जहां जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा कैंसिल करके भागे भागे राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। खबर है कि वक्फ कानून को बचाने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। तो वक्फ के मसले पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मीटिंग के बाद क्या फैसला लिया है, आपको बताएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में क्या हुआ है उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ कानून पर लग सकती है रोक, सुप्रीम कोर्ट कर रहा विचार, केंद्र ने अदालत से मांगा समय। तो जो मोदी सरकार सदन में मजबूत थी, अमित शाह ने तो धमकी तक दे डाली कि सदन से पारित हुए वक्फ कानून को हर किसी को हर कीमत पर मानना ही होगा। वही मोदी सरकार सीजेआई संजीव खन्ना के सामने सुप्रीम कोर्ट में घुटनों पर आ गई है। हालत तो इतनी खराब हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जवाब तक नहीं देते बन रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट में जब वक्फ कानून के कैंसिल होने की नौबत आ गई तो मोदी के वकील तुषार मेहता गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए और गिड़गिड़ाते हुए सीजेआई संजीव खन्ना से कहने लगे, मिलॉर्ड प्लीज कल इसके लिए तारीख को मुकर्रर किया जाए। तो कल जैसी बहस हुई और खबरें हैं, इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। अब सीजेआई खन्ना का क्या फैसला होगा ये तो कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई के दौरान जो सीजेआई खन्ना के साथ हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपको बता दें, सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी के वकील से कई सवाल किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस सवाल की हो रही है जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से पूछा गया कि ये बताइए कि आज आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को भर रहे हैं, कल को जब हिंदू बोर्ड में मुस्लिम आएंगे तो क्या होगा। इस सवाल पर भरे कोर्टरूम में मोदी के वकील की बोलती बंद हो गई और जब जवाब देते नहीं बना तो कहने लगे कि अगर ऐसा है तो कायदे से इस पीठ को भी वक्फ की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मतलब हिम्मत तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील सीजेआई संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में ही खुला चैलेंज कर रहा है और कहना है कि यदि वैधानिक बोर्डों में गैर मुस्लिमों की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। यदि हम उस तर्क के अनुसार चलें तो माननीय सदस्य इस मसले को सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो खेल समझिए, तुषार मेहता का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी वक्फ की सुनवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मसला मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है और सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में तो कोई भी मुसलमान शामिल नहीं है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, जैसे ही तुषार मेहता ने यह तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मच गया, बवाल खड़ा हो गया। इसी पर सीजेआई संजीव खन्ना ने बात को संभालते हुए कहा कि हमें मत सिखाओ, हम जब यहां बैठते हैं तो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, हम अपना धर्म भूल जाते हैं, हमारे लिए सब कोई एक समान है। तो यहाँ पर खेल आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मोदी का मंत्री सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले धमकी देता है कि अगर वक्फ के मसले पर दखल दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ मोदी का वकील भरे कोर्ट रूम में सीजेआई खन्ना को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। इनको न्यायपालिका, वक्फ बोर्ड, धार्मिक संस्थानों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल
जैसे बौखला रही है मोदी सरकार, इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। वरना पीएम मोदी का अचानक अपना दौरा कैंसिल करके राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करना और वक्त पर चर्चा करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर निकलकर सामने आई है, बगादा बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। और इस खबर में आप देख भी सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थगित हो गया पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, वंदे भारत एक्सप्रेस और वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का होना था उद्घाटन। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी सी पुलिया का भी उद्घाटन नहीं छोड़ते हैं, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में दुनिया के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन छोड़कर बैठे हैं। अपने दौरे को अचानक से कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना दौरा कैंसिल किया और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। न्यूज़ 18 की खबर में बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ कानून पर बवाल के बीच अचानक राष्ट्रपति से क्यों मिलने पहुंच गए पीएम मोदी, सामने आ गई मीटिंग वाली बात। आपको बता दें, इस मीटिंग में वक्फ को लेकर चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति में बातचीत हुई है और इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी काफी टेंशन में भी दिखाई दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना के सवालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिलाकर रख दिया है। वरना जो वक्फ बिल दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुका है, उस पर चर्चा करने का मतलब ही क्या बनता है। आपको बता दें, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मोदी शाह की जोड़ी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। इसीलिए पूरा का पूरा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया है। एक तरफ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से जहां मुलाकात की है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आनन फानन में अचानक से जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। खबर आप देख भी सकते हैं। न्यूज़ 18 की खबर में लिखा भी हुआ है कि मोदी शाह की हालत कितनी खराब है। खबर में लिखा हुआ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नड्डा के घर पर जुटे अमित शाह से लेकर कई नेता, उधर पीएम मोदी ने की है राष्ट्रपति से मुलाकात। तो एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले किस तरीके से मोदी सरकार हिल गई है। बीजेपी आला कमान की हालत खराब है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीजीआई खन्ना ने वक्फ कानून को कैंसिल करने के बजाय मोदी सरकार के उन प्रस्तावों को कैंसिल करने की तैयारी कर ली है जिसमें मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में वक्फ कानून तो रहेगा, लेकिन इस कानून की पावर छिन जाएगी, क्योंकि कानून अगर कैंसिल होता है तो कैसे मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आती है, अपनी मनमानी चलाती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है, आप जानते हैं। फिलहाल सीजीआई संजीव खन्ना ने नहले पर दहला चला है। तो क्या ऐसे में रिटायरमेंट के ठीक पहले सीजीआई खन्ना मोदी सरकार को हिलाकर रख देंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर क्या होने वाला है, क्या बड़ा फैसला होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, मोदी शाह के खौफ पर और मोदी सरकार की हालत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।